अगर एक पानी की बोतल पड़ी हो और मैं आपको कहूँ कि अगर आप इसमें से पानी पी लेते हैं तो आपकी लाइफ के जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। और मैं उसको इतनी मार्केटिंग करूँ, जैसे आप जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं आपने देखा होगा उसकी मार्केटिंग जिस तरह होती है, और इतना लोगों को दीवाना कर दूँ उसके पीछे कि अगर आप इसमें से पियेंगे पानी तो आपकी सारी ज़िंदगी के मसाइल हल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ज़िंदगी पूरी मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाएगी। और एक दिन आप उस पानी को बाय कर लेते हैं, यानी ख़रीद लेते हैं। और पानी होता भी बहुत महंगा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कोई इसकी प्राइस 2 लाख रुपए रख दे, आप जाके उस पानी को ख़रीदेंगे और उसमें से पानी पी लेंगे। उसके बाद आपको ख्याल आएगा, यार ये तो सिर्फ पानी है, मेरे साथ तो मजाक हुआ है या मेरे साथ कोई प्रैंक हुआ है। इसी तरह से जब आपको ये पता चलता है कि जो हम फेमस या फेम के बारे में सोचते हैं कि मैं फेमस हो जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं फेमस हो जाऊंगा तो वैसा हो जाएगा, सच बात तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। उल्टा कुछ लोगों की लाइफ तो बहुत ज़्यादा, मतलब एक इंग्लिश का अल्फाज है मिजरेबल, उनकी लाइफ और अजीब होती चली जाती है और उनकी लाइफ में मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। उनकी लाइफ वैसी नहीं रहती जैसी वो सोचते हैं। इसकी एग्जांपल देता हूँ, बहुत से बीच में टिकटॉक के लोग फेमस हुए थे, आपने देखा था, और लोग उनको किस तरह गालियाँ देते थे। क्या वो फेमस नहीं थे? फेमस थे वो, हाँ, लेकिन उन्हें गालियाँ कितनी मिलती थी। आपको क्या लगता है कि ये जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, इवन इंक्लूड कर लें आप सलमान खान को, शाहरुख खान को, चले इनको भी छोड़ें, अगर मैं इंटरनेशनल तरफ जाता हूँ, ब्रैड पिट, टॉम क्रूज, अभी रिसेंटली जो के पॉप के कुछ लोगों का सुनने में आया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। लोग क्यों करते हैं सब? रॉबिन विलियम्स इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। लिंकिन लिंकिन पार्क है मेरे ख्याल से, उसका एक सिंगर, उसने भी सुसाइड कर लिया था। इसके बारे में किसी और दिन बात करूंगा, सुसाइड के बारे में, लेकिन अभी फेम के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिनकी जो तस्वीर खींचने के लिए लोग उनके पास घुसे चले जाते हैं। वो कहते हैं भाई हमें प्राइवेसी दे दो, हमें थोड़ा सा मतलब अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने दो। जो डेली ब्लॉगर हैं आपने देखा होगा, काफ़ी लोग उनके घर पे चले जाते हैं। जो फेम है ये तो उनको कोई फ़ायदा दे ही नहीं रहा, ये तो उल्टा उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ज़्यादातर लोग जो हैं, स्पेशली जो यंग एज में होते हैं, वो ज़्यादातर फेमस होना चाहते हैं, लेकिन उनमें से बहुतों को इसकी डार्क साइड नहीं पता। अक्सर फेमस जो होते हैं उनके जहन पे भी उनकी वो फेम चढ़ जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा गुरूर में आ जाते हैं कि यार मुझे तो कोई उतार ही नहीं सकता। और स्पेशली अगर आप यंग एज में फेमस हो जाए तो ये तो और ख़तरनाक है। कोई काम कर रहा है, आपका कोई मकसद है, और उसी के साथ साथ आप फेमस हो जाएं तो वो बात और है। लेकिन अगर आपने मकसद ही फेम को बनाया हुआ है कि नहीं मुझे फेमस तो हर सूरत ही होना है, ये काम नहीं करेगा और ये उल्टा नुकसान देगा। क्योंकि आप जब फेमस हो भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा इसमें तो कुछ था ही नहीं। लेकिन जब आपका कोई मकसद होता है, कोई अज़म होता है, उसको पाने के लिए उसकी राह में अगर ये फ़ेम आ जाए तो सही है। लेकिन अगर आप इसके लिए दिन से रात तक ख्वारियाँ काट रहे हैं, पागल हुए हुए हैं कि मैं किसी ना किसी तरह फेमस हो जाऊं, तो ये बात यकीन माने आपके फ़ायदे में नहीं जाएगी। क्योंकि आपका जो मकसद था फेम पाना, वो आप पा लेंगे एक दिन, उसके बाद क्या करेंगे? वो जो चाहिए था वो तो पूरा हो गया, क्योंकि आपने मकसद ही ऐसा रखा हुआ था। तो आप अपने मकसद को चेंज करें, कोई ऐसी चीज़ को मकसद बनाएं जिसमें पायदारी हो। फेम ऐसा है कि आज है कल नहीं, तो फिर आप क्या करोगे उसका? क्योंकि आपका कोई मकसद ही नहीं, आपको तो चाहिए फेम था। वो अक्सर ऐसा भी होता है, कुछ लोगों को 1-2 दिन का फेम मिलता है फिर वो ख़त्म हो जाता है, कुछ कुछ को 1 महीना मिल जाता है। आजकल कुछ लोगों की वीडियो वायरल हो जाती है तो किसी को 4 महीने, किसी को 5 महीने, लेकिन फेम एक दिन ख़त्म हो जाता है। सबके साथ होता है, कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जिसका फेम हमेशा बरकरार रहा हो। अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग फेमस होने के लिए वो चीज़ कर रहे होते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल मैच नहीं करती, जो उनके प्रिंसिपल्स के भी ख़िलाफ़ होती है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक शख्स है, उसको उसको नहीं नाचना दुनिया के सामने, लेकिन उसको उसको फेमस होना है। वो क्या करेगा? वो टिकटॉक पे वीडियो बनाएगा एग्जांपल के तौर पे, वो नाचेगा वहाँ पे। वो इंस्टाग्राम पे कोई रील्स बनाएगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब व गरीब करेगा। वो यूट्यूब पे डेली व्लॉग शुरू कर देगा और अजीब अजीब बातें करेगा, अजीब अजीब चीज़ें करेगा। फेमस तो वो हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ कर रहा है जो उसकी पर्सनैलिटी में थी ही नहीं। मतलब किसी को शायद अपनी प्राइवेसी को दिखाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको क्या पता एक वक्त पे आके अपनी प्राइवेसी भी दिखानी पड़े कि देखो यार मैं ये कर रहा हूँ, देखो यार मैं वो कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ। मतलब हर पल की वो खबर शायद लोगों को दे रहा हूँ। कोई शख्स फेमस हो गया, वो उसके बाद करेगा क्या? वो सबसे पहले ये चीज़ करेगा कि वो उसकी जो फेक इमेज होती है उसको मेंटेन करने की दिन से रात तक कोशिश करेगा। जैसे किसी के बाल बहुत अच्छे हैं, वो अपने बालों की वजह से फेमस हो गया, और वो क्या करेगा? वो अपने बालों की केयर में ज़िंदगी गुजार देगा, पागल हो जाएगा उसकी केयर में।
अगर किसी की एक मूवी हिट हो गई, वो पागलों की तरह उसी मूवी को बार बार अपनी प्रमोट करता रहेगा, बार बार उसी के बारे में बात करता रहेगा और बार बार चाहेगा कि उसी तरह का फेम उसको दोबारा मिले। उसकी जो फेक इमेज होगी वो उसको इतना डिप्रेस करेगी कि वो पागल तक हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि फ़ेम अक्सर आता है और चला जाता है। तो जो उनकी फ़ेक इमेज बन गई ना ज़हन के अंदर, कि जैसे आपने देखा हो कुछ लोग, मैंने बहुत ही नोटिस किया, टिकटॉक पे एक ही टाइप की वीडियोस बना रहे। क्यों बना रहे हैं? उनको ऐसा लगता है ये पहले भी वायरल हुई है तो अब भी होगी। और यकीन माने मैं हैरान होता हूँ, मैं बोलता हूँ यार कब तक चलाओगे ये? साल भर, 2 साल, उसके बाद तो ख़त्म हो जाएगी वो, फिर नई चीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन क्या पता वो नई चीज़ वायरल ना हो। अच्छा, कुछ लोग तो आपके साथ सेल्फी लेंगे घुस-घुस के और आपको शायद बुरा भी लगे, कोई इतना चिपक रहा है यार, क्यों इतना चिपक के सेल्फी ले रहा है भाई, थोड़ा-सा डिस्टेंस रख के ले ले। और कुछ लोग आपको पता है प्राइवेसी को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, तो वो तो फिर इंसान बहुत गुस्से में आ जाता है। ऐसा बहुत से वाक़यात हुए भी हैं। और कुछ लोगों को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है कोई बार-बार घुस के सेल्फी ले रहा है, तो उसमें भी इंसान अक्सर गुस्से में आ जाता है। तो लोग कहते हैं कि यार ये देखो ये अजीब ही नकचढ़ आदमी है ये, जबकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो भी गलत कर रहे हैं। और वो जो फेम के लिए जिसने ज़िंदगी भर ये काम किया है, उसको पता ही नहीं कि उसका मकसद ही ये था कि मुझे फेम चाहिए था। अगर उसका मकसद कुछ और था, वो फेमस हो गया तो वो बात और है। लेकिन अगर उसका मकसद ही ये था कि मैं फेमस हो जाऊँ किसी तरह, तो फिर तो अब मिल गया तो उसको एंजॉय करो। अब जो लोग सेल्फी लेंगे चिपक चिपक के, उसको बुरा लगेगा। और काफ़ी लोगों को बुरा लगता भी है, इवन मुझे भी बुरा ही लगेगा। कोई अनजान आदमी है और इतना चिपक के साथ सेल्फी लेने की ख्वाहिश रखे, मैं क्या कोई भी इंसान होगा, मोस्टली लोगों को शायद पसंद ना हो। एक और चीज़ है कि कुछ लोग इसी के साथ साथ, कुछ लोग तो आपके साथ सेल्फी लेंगे लेकिन कुछ लोग आपको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल भी करेंगे। जैसे कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बिल्कुल ही गया गुजरा है, लोग कहेंगे यार इतने पैसे दे रहा हूँ प्रमोट कर दो उसको। आपको पता ही नहीं है, आप नए नए आए, क्या पता मासूम हो, क्या पता आप होशियार भी हो, लेकिन कुछ कुछ लोग बगैर देखिए प्रमोशन कर देते हैं। वो बोलते हैं जो आ रहा है आने दो। अब उसकी आपने प्रमोशन कर दी, सही नहीं थी, वो कोई स्कैम था या क्या था, वो तो कमा गया अपना काम, लेकिन आपका नाम बदनाम हो गया। लोग बोलेंगे यार आपने बगैर कुछ सोचे समझे ये कर दिया। देखिए कुछ लोगों के सिनेरियो में ये भी होता है, कुछ लोग बहुत लालची हो जाते हैं लोगों की तारीफ़ों के, लोगों के प्यार के। अब एक वक्त के बाद अगर उन्हें वो नहीं मिलता तो वो उनको बहुत बुरा लगता है। वो एक डिप्रेस और एक बड़ी एनजाइटी वाली लाइफ गुजारते हैं। वो स्ट्रेस में रहते हैं यार कि अब लोग मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहे। जबकि हकीकत में उनका जो मकसद था कि यार मुझे फेमस होना है, या अगर उनका मकसद कुछ और भी था और उनको तारीफ़ें मिलना शुरू हो गई, अब उन्होंने वो मकसद छोड़ दिया और तारीफ़ों के पीछे भाग गए, तो उनका तो मकसद से ध्यान हट गया। और एक वक्त के बाद जो लोग तारीफ़ें करना छोड़ देंगे, प्यार देना छोड़ देंगे, फिर होगा क्या? अब उस शख्स ने अपना पूरा मकसद छोड़ा इस तारीफ़ और प्यार के पीछे। अब वो उस तारीफ़ें और प्यार के पीछे तो भागेगा, लेकिन कब तक उसको मिलेंगी, ये सोचने वाली बात है। और जब वो नहीं मिलेंगी फिर वो क्या करेगा? कुछ लोगों का जब भी फेम ख़त्म होता है, वो अपने सेंसेस से पूरा आउट हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उनका भी नाम सुनने में आया, वो बहुत शराब पीना शुरू कर देते हैं, काफ़ियों को हार्ट अटैक हो जाता है, उसमें वो मर जाते हैं। उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अजीब हो जाता है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो अजीब से ही बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि उनका जो फेम है वो अब जा चुका है और वो यकीन करने को तैयार नहीं। देखिए हर, बोलते हैं ना, हर उरूज का एक ज़वाल है। तो जब आप उरूज में बहुत टॉप पे होते हो, तो जब भी ज़वाल आता है ना, उसके लिए आप तैयार नहीं होते। ज़्यादातर लोगों के साथ ये वाक़यात होते हैं। कुछ लोग अपने उरूज के वक्त में पागल हो जाते हैं, तो जैसे ही उनको ज़वाल होता है, मतलब जैसे ही वो, उनका जो फेम का जो सूरज है वो डूबता है, उसके बाद उनकी वो चीज़ें रहती नहीं वैसी। वो अजीब ही अपनी दुनिया बना लेते हैं, एक इल्यूजन में जी रहे होते हैं कि जैसे कुछ ना कुछ हो जाएगा, वापस उनका फेम आ जाएगा। इतने डिसहार्ट हो जाते हैं कि वो दुनिया से कट जाते हैं, शराबें पीना शुरू, अपनी दुनिया में गुम। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है फेमस लोगों के साथ। आखिरी चीज़ यही कहूँगा कि आपको जो भी करना है आप वो करें जो आपको खुश रखता है। देखिए पैशन को प्रोफेशन बनाएं, उसको हॉबी रखें, अच्छी बात है, लेकिन कभी भी पैशन फेम नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो, मैंने आपको जैसे सबसे पहले एग्जांपल दी थी कि आप ये पानी पी लो और आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, ये वो जो भी आप देख रहे हो, तो ये एक लेविश लाइफ और ये सब कुछ एक चकाचौंध ज़िंदगी, ये वैसी नहीं है जैसे आप लोग सोच रहे हो। आप उसकी जगह होगे, क्या पता आप वो मैनेज ही ना कर पाओ। देखिए मैं फिर ये बात कहूँगा, फेमस होना बुरा नहीं है अगर आपका कोई मकसद है, उस मकसद के पीछे आप जा रहे हो, आपको लोग तारीफ़ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप शुक्रिया बोल के आगे बढ़ गए। ना आपने उनकी तारीफ़ को ज़्यादा सर पे चढ़ाया, ना आपने उनकी तारीफ़ को रद्द किया। आपने बोला हाँ यार मैं एक्सेप्ट करता हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, यार आपने मेरी तारीफ़ की। लेकिन अगर आपने फ़ेम को ही मकसद बना लिया, तो ये आपकी ज़िंदगी को बहुत डिप्रेस करेगा।
आप वो सारी चीज़ें करें जो आपको खुश रखती हैं। जैसे मुझे वीडियो बनाने का शौक, मैं बना रहा हूँ, आपको किसी और चीज़ का शौक है, आप वो करें। तो इसी तरह अपने शौक को पूरा करें, लेकिन कभी भी इस फेम को शौक ना बनाए। इस फेम को आप इतना ना बढ़ाएं अपने सर में कि मैंने ये लाइफस्टाइल देख ली लोगों की, यार वो कितना फेमस है, लोग उसको कितना पसंद करते हैं, उसके इतने सब्सक्राइबर हैं, आजकल ये भी चल रहा है, उसके इतने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, तो यार वो 5-5 मिलियन पे, वो 10 मिलियन पे, वो 15 मिलियन पे, वो ये है, वो है। उससे देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसका 15 मिलियन है, 20 मिलियन है, नया प्लेटफॉर्म आएगा, कल को किसी और के कुछ हो जाएंगे, उसमें फॉलोअर नहीं होंगे, उसमें कुछ और चीज़ होगी, तो क्या फिर आप उसकी तरफ भागेंगे? और फिर वही कहूँगा कि कोई पसंद करे, कोई ना करे, कोई चाहे या ना चाहे, आपका काम क्या है? आपका काम है सिर्फ एक मकसद बनाना, उस पे चलते रहना। क्योंकि देखिए, अगर ये फेम वाली जो लाइफ है जिसको आप सोच रहे हैं, ये आपने ख्वाहिश की और की तरफ चल पड़े ना, और अगर आप फेमस हो भी गए, तो एट द एंड आप वही कहेंगे कि इसमें कुछ नहीं रखा, जैसा मैं सोच रहा था। हाँ, अगर आप फेमस होने के बाद उस फेमस होने को अपने पैसे कमाने के ज़रिया बनाए हुए, कि यार मैं इससे पैसे कमा रहा हूँ, जैसे मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जो सही भी है, जेन्युइन भी है, और कोई कोई बुराई भी नहीं है उसको बेचने में, और मेरा कोई अपना खुद का ब्रांड है। जैसे कि लोग अक्सर आपने देखा होगा, क्लॉथिंग ब्रांड होते हैं, अपने जो डिज़ाइनर्स होते हैं, वो डिज़ाइनर ब्रांड जो भी होते हैं, XYZ, ज़्यादातर आर्टिस्ट वो काम करते हैं, और सही है मेरे लिहाज से, क्योंकि उन्हें पता है कि यार अब हम अपने फेम को कैश करा रहे हैं, उससे पैसा आएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसे की कोई वर्थ नहीं है, ये वो पैसे की वर्थ है, इसमें कोई दो राय नहीं। सही तरीके से पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फेमस होने को मकसद ना बने लाइफ के अंदर। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।